कि संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य महायोगी महासंत शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज के मंगल चातुर्मास जो वर्ष 2020 का होने का अवसर आया है आज, हम सभी सौभाग्य हैं, बड़भागी हैं। जितने भी लोग आज यहाँ पहुंचे हैं इस कोरोना महामारी के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, कहीं ना कहीं हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में आने का हम सभी को अवसर मिला। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरी ऐसी आस्था है कि पूज्य गुरुदेव जहां विराजमान होते हैं और इनके पास से, इनके चरणों से ऐसी पुण्य वर्गणाएं निकलती रहती है 24 घंटे। जिसके पास भी वो वर्गणाएं जाएंगी निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा निश्चित रूप से। दर्शन जिनका करते ही बन जाते सब बिगड़े काम, कहूं चलते फिरते तीरथ या फिर कहूं मैं इनको पावन धाम। शब्द कोश भी कपड़ जाए जिनकी महिमा गाने को, शब्द कोश भी कपड़ जाए जिनकी महिमा गाने को। ऐसे गुरुवर गुप्ती सागर है इनको मेरा शत प्रणाम। ऐसे गुरुवर गुप्ती सागर है जिनको मेरा सत प्रणाम, जिनको मेरा सत प्रणाम। बोले प्रभु जो पाते श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। तो लीजिएगा मंगलाचरण पंच परमेष्ठी पकवान के सुमिरन करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अनुज जैन जी आए और बहुत सुंदर प्रस्तुति गुरुवर के चरणों में। बोलिए पंच परमेष्ठी नमोकार महामंत्र की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री गुप्ती सागर जी महाराज की।
मंगलाणं नमो शीर्षिकाणं नमो अहेलियाणं नमो ओछायाणं नमो भूये सब साहुणं आइएगा कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करते हैं, देर न करते हुए। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, ये सब कार्यक्रम होंगे। उससे पहले जैन धर्म की जो ध्वजा है, पताका है, जो लहर लहर लहराती है, आज का ध्वजारोहण सबसे पहले कार्यक्रम होगा। और आज के हमारे ध्वजारोहण करता है आदरणीय श्री राकेश कुमार जी ने, लोटस कॉफी, प्रीत विहार। और सौभाग्य मिला है इन्हें आज इस कार्यक्रम को गति देने के लिए, शुरुआत करने के लिए, ध्वजारोहण करने के लिए। और इनके सम्मान में आप सभी से निवेदन करोगे तो जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के महापौर हमारे मंदिर के संरक्षक आदरणीय श्री सुनील जैन जी, आइएगा, आपका भी स्वागत है, सम्मान है, हमारा सम्मान स्वीकार कीजिएगा। चलिएगा, सभी से निवेदन कि ध्वजारोहण की इस क्रिया को प्रारंभ करें। चित्र अनावरण का कार्यक्रम को भी समय की थोड़ी पवन जैन जी के सम्मान में। ये परम भक्त हैं, गुरुदेव के सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर निकलोगे, कभी तो गुरुदेव निकलोगे, कभी तो तस्वीर निकलोगे, कभी तो गुरुदेव निकलोगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील कुमार जैन साहब, मोना जनरेटर निर्माण विभाग। आइएगा साहब, आपका स्वागत है। दीदी से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए हरणाय उज्जवल दीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। जो है प्रकाश पुंज विद राग ज्ञान में,
जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। नई चेतना जगाई जिसने इस जहान में, नई चेतना जगाई जिसने इस जहान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। आइएगा, अब वो क्षण आने वाला है जिस क्षण के लिए सभी लोग तरसते रहते हैं, सबका मन आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है गुरु चरणों में आने का। और अभी अवसर मिल रहा है हम सभी को, साक्षात विराजमान। देखिए, हम सभी मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, साक्षात भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो चलते फिरते तीर्थ हैं, दिगंबर संत हमारे बीच विराजमान है। हमें सौभाग्य मिल रहा है गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का, और मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री पवन जैन जी गोधा, शक्तिनगर से अरिहंत ट्रांसपोर्ट वाले, कि गुरुदेव के चरणों में आए और सभी कमेटी के पदाधिकारों से निवेदन कि आदरणीय पवन जी का एक बार सम्मान करें और गुरुचरणों में पहुंचे गुरुवर के चरणों का पाद प्रक्षालन करने के लिए। बहुत ही सुंदर एक भजन बीच में लेकर के आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा छोटे भाई शुभम जैन का। जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव के चरणों में इतना ही कहता हूं कि आपके दर्शन से नूर मिलता है, हो आपके दर्शन से नूर मिलता है, और गमे दिल को सुरूर मिलता है। जो भी आ जाता है आपके दर पे गुरुवर, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चरणन की रज अति सुखकारी, दुख दरिद्र सब नाशन हारी, पार करो भक्तों की नैया, तुम बिन स्वामी कौन की भैया। कि जिस निमित्त हम यहाँ उपस्थित हुए हैं गुरु पूर्णिमा पर, तो हम आज पहले गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु पूर्णिमा, पूरी माँ है, अधूरी माँ नहीं है। इसलिए पहले हम माँ जिनवाणी की तरह गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करते हैं। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का महीना होगा जिसमें होगी बारिश, अरे सावन का महीना होगा कि सावन का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। और गुरुदेव आपको देखकर क्या कहता हूं, तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, ओ तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। एक बार झूमते हुए भक्ति करते हुए, रेडी 1 2 3 यफा गुरुदेव का। ओ गुरु जी थारो सेवक बनूं मैं, थारो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु जी, ओ गुरु जी
थारो सेवक बनूं मैं, ओ थारो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जय हो। गुरुदेव का और ये जितने भक्त खड़े हैं क्या कहते हैं गुरुदेव के चरणों में? ओ सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। और तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, ओ तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु जी ओ गुरु जी थारो सेवक बनूं मैं, ओ थारो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जय बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। दुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार कई, धवल मंगल गानर वाकुले, जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। सब लाइन से बैठ जाए तो श्री आचार्य शांति सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अनार्घपद प्राप्त दिव्यार्घम कमेटी के पदाधिकारियों से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और आप अगर मन करें तो तालियां बजा करके हमारे सभी मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं, अतिथियों का। हेलो हेलो। श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, यह भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रोम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः, चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्यार्घम नृपमामुति स्वाहा। जय बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। पूजन प्रारंभ करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। धन्य घड़ी है धन्य भाग्य, ऐसा शुभ अवसर आया, अष्ट द्रव्य का थाल मुनि के पूजन हेतु सजाया। जिसके पद पंकज बंदन से पापों का होता सदा शमन, ऐसे मुनिवर गुप्ती सागर के चरणों में है शत नमन। ओम ह्रीं परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनीन्द्र आत्रे अवतर उत्तर शंभु स्थित्याह्वाननम। जय हो जय हो आत्र तिष्ठोटट स्थापनम। जय हो ओम ह्रीं उपाध्याय गुप्ती सागर मुनीन्द्र त्रोषन्नधिकरणम। जय परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। माया के स्वप्निल झूलों ने भव भव में मुझे झुलाया है, जन्म जरा मृत्यु के झंझट से प्रभु पार न पाया है।
अब बारिंद की चंचल लहरों ने सदा सुपथ से भटकाया। कर निर्मल लीना अब दास शरण तेरी आया। सागर मुनीन्द्राय क्षेमेंद्रामृत विनाशाय दिव्य जलम नृपमामुति स्वाहा। है धन्य घड़ा कोटा नगरी जिस धरा में गुरु ने जन्म लिया। धन्य पिता श्री खूब चंद ग्रह जन्म लिया कृत कृत्य किया। तीरथ राज कुंडलपुर में गुरु विद्यासागर दर्श मिला। उनकी सुन कर अमृत वाणी अति स्थल का सुमन खिला। अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी में ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। धर्म ध्वजा फहरा गुरु ने फिर धर्म राह में भ्रमण किया। रम्य क्षेत्र में नागिरी में पहले लग दीक्षादारी। फिर 20 अगस्त 82 को मुनि दीक्षा लेना बबहारी। शांत चित्त मुनिवर के और मुनिचर्या की भक्ति छाई। संत शिरोमणि तपोनिधि विद्यासागर के अनुयायी। ओ सुचि मन मोहक मुस्कान मधुर छाई चेहरे पर रहती है तुम्हारे उपदेशों में मुनिवर। अमृत में धारा बहती है। इसे अल्प उम्र में ही तुमने साहित्य सृजन सुंदर कीना। विद्यांजलि शिव साला लिख कर गागर में सागर भर दीना। चुंबक बत आकर्षण तुम में आकर्षित होता है। जन जन दर्शन पागुप्ती सागर के पुलकित होता है अंतर मन। तपसी तप साधक गुरुवर आराधना आराधक गुरुवर। प्रत्यक्ष परोक्ष में नमन करे करेगा पुर से किं कर रवि कर। करेगा पुर से किं कर रवि कर। लोगों को अर्घ देते श्री बुद्धि सागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्घ पुत्र दिव्यार्घम प्रपमामति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मूल नायक भगवान महावीर स्वामी का अर्घ चढ़ाएंगे। जल फल वसु सजीम थार तन मन मोद धरो गुण तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो। जय वर्धमान गुण धीर सन्मति नायक हो। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो। तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो। जो भी सो सिर जिन चांद आनंद कंद सही। पद जजत हरत भवबंध पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृषादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः।
अनर्घ पद प्राप्त दिव्य अर्घ्यम नृपमामति अतिष्टम प्रार्थना प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो जनपतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषबाधे च मौनं सर्वस्यापि प्रेतवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवे यावदेते पवर्गा तौ पादौ मम हृदयं पदद्वये लीनं तिष्ठतु जनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाण संप्राप्ति। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय। हम सभी को सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव के पावन युगल चरणों का पूजन करने का आज के इस पावन पुनीत गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। अगला कार्यक्रम शास्त्र भेंट का है और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री वीरेंद्र जी जैन सोनी प्रीत विहार, जोरदार तालियां बजा करके हमारे श्रेष्ठी गणों का स्वागत कीजिएगा। हेलो पवन जी आप लोग ले लीजिए, वीरेंद्र से ले लो। ओम ह्रीम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र च हस्तकमलेभ्यो जिनवाणी समर्पयामीति सा। आइएगा हमारे बीच में इस दिल्ली से पधारे हमारे महापौर आदरणीय श्री निर्मल जैन जी साहब पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने भाव सुमर अर्पित करना चाहते हैं। आदरणीय महापौर श्री निर्मल जैन साहब। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में जय। मैं बारंबार नमोस्तु करता हुआ, हे गुरुवर, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से। आज मैं अभी ध्यान कर रहा था, लगभग 25 वर्ष उपाध्याय श्री आपके आशीर्वाद से, जब सर्वप्रथम आप कुंद भारती में आए थे, जब से महाराज श्री आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। आपके साथ चाहे विहार, सारे काम हमारे मंदिर जी में, सब जगह। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए उपाध्याय गुरुवर के चरणों में मेरे ख्याल से 25 सालों में शायद ही कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन गया हो जिस दिन महाराज जी आपका नाम स्मरण ना किया। नियमित रूप से प्रातःकाल और शाम को, रात्रि को आपका नाम नियमित रूप से स्मरण करता हूँ, दर्शन आपके नहीं कर पाऊँ। और मैं जो कुछ भी हूँ जीवन में, आपने तो हर तरीके से मेरे को आशीर्वाद दिया ही है। राजनीतिक जीवन में मेरी पार्टी, मेरे संगठन ने मुझे पूर्वी दिल्ली नगर में महापौर के पद पर बिठाया है। मेरी जिम्मेवारी, जो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाज के लोग, मेरे साथ समाज का एक गौरव है। और समाज की एक, चूँकि जैन लोग जनरली राजनीतिक जीवन में बहुत कम आते हैं तो बहुत कम, और ऊपर तक नहीं, बहुत कम। हमारा, मेरे को कहने में कोई यहाँ पर संकोच नहीं है कि जो कास्ट वाइज जो महाराज जी रहता है राजनीतिक जीवन में किसी भी पार्टी में, उसमें हमारे जैन लोगों की जो है गिनती बहुत कम होती है। लेकिन आप सब लोगों ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया, गुरुओं का, प्रभु का आशीर्वाद मेरे को मिला। और महाराज जी मेरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं हमेशा देवशास्त्र गुरु के चरणों में नमन करता हुआ अपनी जैन धर्म की परंपरा के अनुरूप मैं काम करूं, ऐसा मुझे उपाध्याय श्री आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। उपस्थिति दर्ज करवाते रहिएगा। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जय बोलिए महावीर भगवान की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हमारे पास में कुछ वीडियो बंबई से, इंदौर से,
जयपुर से और भी कई जगह से, सूरत से आई हुई है। गुरुदेव उन्होंने आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए कहा है कि इस कोरोना जैसी महामारी में आज हम साक्षात आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। हम आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए ये कहते हैं कि आप हमें वहीं से पारस चैनल के माध्यम से आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। सर्वप्रथम श्रीमान निर्मल जी सेठी महासभा अध्यक्ष अपनी विनयांजलि दे रहे हैं। की जय। जय हो गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुवर के चरणों में नमन हम दोनों का बारंबार नमस्ते स्वीकार कीजिए। गुरुवर आपके चातुर्मास कलश स्थापना में हम साक्षात तो नहीं आ सकते, मगर मन से, वचन से और काया से हम सदा प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह चातुर्मास का समय आपकी तपस्या में, मोक्ष मार्ग की राह पर निरंतर बढ़ने में, वह आपका निरंतर बढ़ने में आपका बहुत सहयोगी बने। आपका रत्नत्रय बहुत ही अच्छा और मंगलमय रहे। इस संकट की घड़ी में हम सब प्रभु से व आपसे प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहकर निरोगी रहे, व स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। पुनः चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। नरेंद्र शकुंतला बेटी। गुरुवर आपका हनुमान, बैठे तो गणपति, खड़ा तो हनुमान, बार बार नमस्तु करता है, नमस्तु करता है, नमस्तु नमस्तु। ये थे इंदौर से श्रीमान नरेंद्र जी वैद, और ये डॉक्टर कल्याण साकार मुंबई से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने भी अपनी विनयांजलि यहाँ पर भेजी है। पावन दिवस के ऊपर मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी गंगवाल की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। गुरुवर, लॉकडाउन की वजह से हम शरीर से आपके करीब नहीं हैं, मगर मन से सभी साधु संतों के चरणों में आज हम हैं। गुरुवर, आज मुझे वो दिन याद आते हैं, आज से 12 साल पहले 52 गजा के मस्तकाभिषेक के ऊपर आपने शाकाहार की प्रदर्शनी के लिए मुझे मार्गदर्शन दिया था, और अहिंसा की और शाकाहार का ये काम अविरत चला है। गुरुवर, आज इस परम पावन दिवस पर मैं आपके चरणों में यही मांगता हूँ कि जीव दया का, शाकाहार का, अहिंसा का, जैन जीवन शैली का कार्य जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें और ये कार्य सारे संसार में बहुत बड़ी मात्रा में फैले। कोरोना महामारी और कोविड-19 चल रहा है, पूरे भारत से गुरुदेव के भक्त गण गुरुदेव के चरणों में पहुंचना चाहते थे। उन सभी ने, एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ है हमारे पास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कॉलिंग के माध्यम से सभी अलग अलग जगहों से भारत में, संपूर्ण भारत से अपनी विनयांजलि गुरुचरणों में भेजी है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और अनुमोदना में जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, अगर वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो पुण्य भी गुरुदेव के चरणों का मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आप सभी की तरफ से निवेदन करूंगा, आदरणीय ब्रह्मचारिणी बहन रंजना दीदी से, आज के इस पावन पुनीत अवसर पर अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करे, लाभान्वित करे। आदरणीय ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी। 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, सभी लोग ओम शांति की ध्वनि निकालेंगे। ओम शांति।
शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। गुरुदेव के चरणों में ये 4 लाइनें समर्पित है। न होते सूर्य और तारे, न ज्योतिष मंत्र न होते, न होते सूर्य और तारे, न ज्योतिष मंत्र न होते, नहीं ब्रह्मांड ही होता, न भौतिक यंत्र न होते, नहीं ब्रह्मांड ही होता, न भौतिक यंत्र न होते, समंदर सूख ही जाता, जगत तो जल चुका होता, मगर ये धर्म ना होता, अगर ये संत ना होते, मगर ये धर्म ना होता, अगर ये संत ना होते, मगर ये धर्म ना होता, अगर ये संत ना होते। धर्म स्नेही बंधुओं, आज वैश्विक महामारी के दौर पर सारा संसार दुखी है, पीड़ित है, अशांत है, लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जिनके पास दिगंबर संत है वह कभी जीवन में दुखी और अशांत नहीं हो सकता। हमें यह सौभाग्य प्राप्त मिला है कि हम श्री चरणों में बैठ करके, महावीर प्रभु के चरणों में बैठ करके अपने मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर उनकी भक्ति करते हैं तो आपके अंदर कभी भी वह कोरोना जैसी महामारी प्रवेश नहीं कर सकती। बंधुओं, सौभाग्यशाली वो नहीं कि जिसके पास धर्म नहीं है, सौभाग्यशाली वो है कि जिनके पास जैन धर्म की ताकत है, जो महावीर की अहिंसा के पथ पर चलता हो, जो महावीर की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करता हो, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी और अशांत नहीं होगा। चातुर्मास किसे कहते हैं? चातुर्मास का काल हमें कैसे मिला? कोई पूर्व जन्म में इस निर्माण विहार के भव्य जीवों ने कोई पुण्य किया हो, जो इस महामारी में भी गुरुदेव का सानिध्य आपको मिला है। लोग दूर दूर से तरसते हैं कि हमें गुरु के दर्शन मिल जाए। हम लोगों को फोन करते हैं कि एक बार तो मुनि महाराज के एक बार शकल तो दिखा दो, हम तो गुरु के दर्शन के लिए तरस गए। लेकिन बंधुओं, कभी अपने अंदर ये भाव मत लाना कि हम घर बैठे गुरु को पा लिए तो हम उनके प्रति श्रद्धा कम ना करें, अधिक से अधिक उनके चरणों का लाभ लें। आज बहुत सुंदर अवसर आपको अनायास प्राप्त हो गया है। चातुर्मास किसे कहते हैं? चातुर्मास का अर्थ क्या है? किसी एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर लिखा है कि चा का मतलब है कि ये भगवान मेरे चारों गतियों का नाश हो, और तय का मतलब है हम अपने जीवन में तत्व का चिंतन करें। माँ का मतलब है हमारे जीवन में मोह माया की कमी हो, और तय का चातुर्मास च का मतलब है हमारे अंदर संयम का अवतरण हो। चातुर्मास के अंदर हमारे यहाँ स्वाध्याय का परंपरा है। उस स्वाध्याय में मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, जितना समय आपके पास हो, 5 मिनट भी अगर आप अपने जीवन में स्वाध्याय को पढ़ेंगे और सुनेंगे, आपका जीवन अवश्य बदलेगा और आपके अंदर कर्मों की निर्जरा होगी। इतना सुंदर स्वाध्याय सुमन दीदी जी पढ़ाती हैं, ऐसा लगता है दिन भर इनके मुख से सरस्वती का वास हमारे अंदर भी दीदी की तरह प्राप्त हो।
चातुर्मास में कहते हैं 2 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? पहली पानी और दूसरी वाणी। 2 महत्वपूर्ण चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन सुंदर और सफल होगा। पानी आकाश से गिरता है और वाणी गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ करती है। पानी तन की प्यास बुझाता है, लेकिन वाणी मन की प्यास बुझाता है। और पानी हमें जीवन प्रदान करता है, लेकिन वाणी हमें जिंदगानी देकर अपने जीवन को सफल बनाता है। बंधुओं, कोरोना महामारी में मोदी जी ने उद्घोष किया था कि अपने जीवन में अगर आप गरम गरम पानी पियोगे, आपके अंदर कोई वायरल प्रवेश नहीं कर सकता, और वाणी को अगर छान छान के बोलोगे तो आपके अंदर जो मधुरता और कोमलता होगी, संसार में आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। चातुर्मास इसीलिए आया करते हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाएं। आज वो दिन कैसा आया जहां गुरुदेव के चरण सानिध्य में हजारों लोग गुरु पूर्णिमा पर आया करते थे, लेकिन फिर भी आज बहुत लोगों के फोन आए कि दीदी हम इस महामारी में बाहर नहीं आएंगे, घर में ही बैठ करके गुरु पूर्णिमा का लाभ लेंगे, और गुरुदेव इस पारस चैनल और जिनवानी चैनल के माध्यम से हम सभी श्रावकों को मंदिर जी में बैठ करके आशीर्वाद देंगे। अब इससे ज़्यादा पुण्य का लाभ हम और नहीं ले सकते। सभी लोग अपने घर में रहेंगे और घर में ही धर्म ध्यान करेंगे, संयम से आएंगे, संयम का आचरण करेंगे और गुरुदेव का लाभ लेंगे। आपको बहुत कुछ मिलेगा, झोली भर कर मिलेगा। ऐसा पुण्य और आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे पुण्य के लाभ को आप कभी छोड़ना मत। जो मिला है उसे प्राप्त करना, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। जो मिला है उसे अपने जीवन में बहुत सुंदर तरीके से जीवन जीना। इसी भावना के साथ जय बोलिए उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, कितने सुंदर, बहुत कम समय में दीदी ने हमें आज इस चातुर्मास की उपलब्धता के बारे में और चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए विशेष करके बताया। धन्यवाद दीदी। और विलंब न करते हुए मैं बड़ी दीदी ब्रह्मचारिणी उनसे निवेदन करूंगा अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। बहन ब्रह्मचारिणी आदरणीय बहन सुमन दीदी से कि हम सभी को अपनी मंगलमयी वाणी से लाभान्वित करें, हमें दिशा निर्देश दें। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। महानुभाव, आप लोग आज उपस्थित हुए हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और साथ में आपको एक और मिल रहा है अवसर चातुर्मास कलश स्थापना का। गुरु, आज तक ये हमारा जैन समाज निर्गुरु था, हमारे पास कोई गुरु नहीं था। भगवान महावीर थे, 56 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि प्रतिदिन दिन में 4 बार खिलती रही, लेकिन गुरु का अभाव होने से हम उस वाणी से वंचित रहे। इस ही बात से आप समझ सकते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। जिस गुरु की अनुपस्थिति में तीर्थंकर की ध्वनि खिलते हुए भी हमें लाभ नहीं मिलता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितनी उच्च कोटि का होगा। और आज हम इनके चरणों में बैठे। किसी ने कहा है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है जो अपने गुरुवर के संग है। भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें भीतराग संगों का समागम होता है, उनकी वाणी का श्रवण मिलता है। हम और आप में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इन तीर्थंकरों को देखा होगा? कभी देखा हो तो पता नहीं, देखा होता तो यहाँ नहीं होते, निश्चित है। उनकी साक्षात वाणी को सुना होता तो यहाँ नहीं होते। लेकिन आज उनकी मुद्रा और आज उनकी वाणी हमें मिल रही है दिगंबर संतों के माध्यम से।
ये संत ना होते तो हमें पता नहीं होता कि हमारे घर कैसे होते। आप लोगों ने 3 साढ़े 3 महीनों में अनुभव किया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारी दुनिया थम सी गई है। मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि हम तो अपने कमरे में रहते थे तो ऐसा ही महसूस हुआ। बाहर क्या होता था कि आप लोग जानते हैं। कहना मैं ये चाहती हूँ कि जब दूरियां बढ़ जाती हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, जब दूरियां बढ़ जाती हैं तब नजदीकियां क्या होती हैं उनकी खासियत हमें समझ में आती है। जब 3 साढ़े 3 महीने तक भगवान के दर्शन नहीं होते थे तो आप लोगों को कैसा लगता था कि पशु तुल्य जीवन हो रहा है। और जिनका नियम था, संकल्प था, वो जाकर के जिन भगवान का, जिनेंद्र देव का दर्शन करते थे तो उन्हें महसूस होता था कि वास्तव में दूरी क्या, नजदीकियां क्या होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके समीप जाने से हमें बहुत कुछ अपने आप मिल जाता है। पवन जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके पास निकट जाने से बिना मांगे हमें बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि वृक्ष के नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? पानी के पास जाओगे तो क्या मिलेगी? शीतलता। चंदन के पास जाओगे तो क्या मिलेगी? सुगंधी। और अग्नि के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? उष्णता। और इनके पास आओगे तो क्या मिलेगा? भरत में धर्म लाभ। इनके पास आओगे तो पाप, ताप, संताप ये सब नष्ट हो जाएंगे और आत्मा का जो सुख मिलेगा उसका कोई पारावार नहीं होगा। इसीलिए आचार्यों ने बड़ी उलझी किंतु सुलझी बात कही है। क्या उलझन है और क्या सुलझन है? मुनि जनों को तो कहा है कि जन संसर्ग मत करना, संसारी को संग न कीजे, दुख अपना ये रोवे। किसको कहा? मुनि जनों को, कि मुनि जन आप अपनी साधना में गृहस्थों का संसर्ग मत करना। और गृहस्थों को क्या कह दिया कि तुम गुरुओं की संगति करना। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आग, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आपको तो आदेश दे दिया आचार्य ने कि जाओ गुरुओं के पास, और गुरुओं को क्या कह दिया? इनकी संगति मत करना, ये जंग लगे लोहे, लोहे लगा जंग लगा लोहा है। अब बीच की एक बात निकाली गई है कि जिससे आपका भी कार्य सिद्ध हो और साधु की साधना में भी फर्क ना पड़े, तो उन्होंने कहा कि संत के पास जाने पर जीव को संयम की शिक्षा। मुनि राजों की मुद्रा देख करके आपको संयम का पाठ मिलता है। अब देखो, जब महाराज जी के पास आते हो और वो सामयिक में ध्यान में लीन होते हैं, आप उनके निकट बैठ जाते हो, आपको कैसा फीलिंग होता है? संसार में कुछ नहीं रखा, असली रूप तो ये लगता ना उस पल के लिए, भाई भले वो एक पल हो, आधा पल हो, लेकिन लगता है कि जीवन तो इन्हीं का है, हमारा जीवन तो व्यर्थ है। तो मैं ये कह रही थी कि जब जब गुरुओं के निकट आते हो बंधुओं, हमें संयम की शिक्षा मिलती है, हमें अपने मन को निरोध करने की शिक्षा मिलती है, हमें अपने नियंत्रण, आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। और यही आत्मनियंत्रण चाहे लौकिक क्षेत्र हो और चाहे पारलौकिक क्षेत्र हो, बड़े काम का होता है। एक छोटी सी घटना कह के मैं आपको समाप्त करती हूँ। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण, सुनना ध्यान से, अर्जुन और श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हुए थे। अर्जुन ने कहा, माधव, जीवन की सफलता क्या है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मेरा मूड हो रहा है कि आज पतंग उड़ाऊं। सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पूछ रहा हूं कि जीवन की सफलता क्या है,
और श्री कृष्ण जी ऐसे गंभीर प्रश्न के अवसर पर कहते हैं कि मेरा पतंग उड़ाने का मन हो रहा है। बोले ठीक है। अपने महल की 7वीं मंजिल पर पहुंचे दोनों और पतंग उड़ाने लगे। पतंग उड़ाते उड़ाते पार्थ ने, अर्जुन ने पूछा, माधव ये जो डोर बंधी हुई है किसके अंदर? पतंग के अंदर। तो ये डोर के माध्यम से बहुत ऊंचाई पर जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डोर इसकी और ऊंचाई में जाने में बाधक है। तो क्या करूं? बोले इसको काट दो। जैसे श्री कृष्ण ने उस डोर को काटा, पतंग थोड़ी सी तो ऊपर पहुंची, लहराई और जाकर किसी खड्ड में गिर पड़ी। बंधुओं, हमारी भी यही दशा है। हम चाहते हैं कि हम बहुत ऊंचाई पर जाएं, जीवन के चरम बिंदुओं को छू लें, लेकिन हम गुरुओं की डोर से बंधे नहीं रहना चाहते हैं। उस डोर को कटवा लेते हैं और चतुर्गति के गड्ढों में घूमते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि संयम का पाठ सीखने के लिए इनकी संयमशाला में आना पड़ेगा, तभी जा कर के हमें ये पाठ मिलेगा, बोध मिलेगा, क्योंकि अन्यत्र ये शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगी कि अपने जीवन में प्रथम आदर गुरु के लिए होना चाहिए। विवेकानंद जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि मेरे पिताजी कहें कि ये काम करना है, अगर मेरे गुरु कह दें कि ये काम नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि पिता ने मुझे जन्म देकर के संसार में फांस दिया है और ये गुरु मुझे इस देह से मुक्ति दिला रहे हैं। इसलिए मुक्ति दिलाने वाले गुरु को मेरा पहला आदर सुरक्षित है। इन भावों के साथ जय बोलियो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो उपाध्याय श्री विद्यासागर जी महाराज की। धन्यवाद दीदी। गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हैं, जिस पल के लिए हम बहुत देर से तरस रहे हैं, कि हम सभी को पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से अमृत की वर्षा सुनने को मिले। मैं निवेदन करता हूं हमारे अध्यक्ष जैन समाज निर्माण विहार, वो अपने 2 शब्द गुरु चरणों में रखना चाहते हैं। बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय, छोटे बाबा विद्यासागर जी महाराज की जय, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमस्तु करते हुए मैं कमेटी का अध्यक्ष धनेंद्र जैन और कमेटी के सभी सदस्य, यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिले, यह चतुर्मास इस कोरोना जैसी महामारी में भी ऐतिहासिक हो। जो भाई बहन नहीं आ पाए, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। हम आप सबको कोरोना की वजह से नहीं बुला पाए हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भाई बहनों के घर बैठे आशीर्वाद दे, जिससे आप सभी के जीवन में सुख व शांति मिले। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद अध्यक्ष जी। देर न करते हुए मैं व्यवधान नहीं बनना चाहता। गुरुवर के पावन श्री चरणों में आप सभी की तरफ से निवेदन करता हूं। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। आइए गुरुदेव को देखते हुए क्या बोलेंगे। और कोई कहे गुरुदेव मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है, कोई कहे गुरुदेव मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है। मैं तो कहूँ एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। मैं तो कहूँ एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है, सूरत में भगवान मिला है। हे गुरुदेव। आदरणीय श्री एस.के. जैन साहब सोनीपत से पधारे, एडवोकेट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सम्मान करते हैं हम सब कमेटी की ओर से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे एडवोकेट साहब के लिए स्वागत। तो हे गुरुदेव, हम सभी बच्चे लालायित हैं, प्यासे हैं।
आप अपनी अमृतमयी वाणी से, अपने आशीर वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज। बोले परम पूज्य गुरुवर श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचाती थी, चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा उठा दीजिए। मनुष्य का जीवन बेदा है, गुरुओं का सानिध्य है, तो आज हमें अपने जीवन को बहुत ही आनंद के साथ जीने की कोशिश करना है। संसारी प्राणी राग द्वेष काम क्रोध में अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवाए चला जा रहा है, तो हम नहीं जानता। गुरुओं ने कहा है भिक्षा चलिए अपना बस में वनों में रहो, थोबम देवी थोड़ा सा भोजन करो, दुखम से कष्ट को बर्दाश्त करना रहता है। जी लेता निद्रा को जीत लीजिए,
वर्षा योग है, ये कितना कीमती है। वर्षा योग में भगवान ऋषभदेव से महावीर के विशिष्ट वास्तव में होते थे, वो काय क्लेश दिया करते थे। काय क्लेश तब जीवन की बहुत बड़ी उन्नति है। उनको नाम भगवान ने आध्यात्मिक साधना के लिए बहरत तपा शरीर का ध्यान उतना ही कीजिए जब तक ये काम देता है। स्वयं घटा काय क्लेश जो स्वयं किया जाता है वह काय क्लेश होता है, और जो अनायास आता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और जो परिसर होते हैं वो भी हमारे जीवन में आते हैं और उनको सहज ही फेस करते हुए चले जाते हैं। आदिनाथ भगवान के साथ साथ हजार राजा भी निश्चित हुए, लेकिन वो सभी चीज मार्ग के अभाव में छूट गए। आदि नाम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और केवल इनकी उपलब्धि होने के बाद उन तमाम लोगों के लिए भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करके चल पड़े। धर्म इसलिए बंधुओं, गुरु बिन पंथ न पाइए, बिना गुरुओं के मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता है। उन एक कम 4000 राजाओं के लिए समुचित मार्ग मेरी तो कैसे गए। गुरु में पंथ न पाइए। उनके गुरु कौन थे? आदिनाथ महामुनि। आदिनाथ महामुनि ने तीर्थ की प्रवृत्ति की और उन लोगों को चलने का मार्ग प्रशस्त किया। एक मात्र मुनि जी को छोड़ के सभी लोग सद्गति और मोक्ष की बात हुई थी। धर्मस्नेही बंधुओं, क्या हम गुरु के महत्व को समझ पाए हैं, या समझने की हमारे जीवन में कहीं कोशिश हो सकती है? अगर हमारे जीवन में गुरु को समझने की कोशिश हो सकती है तो कौन नहीं जानता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। धर्म से बंधुओं, ध्यान का आदि कारण गुरु मूर्ति है। गुरु का चरण पूजा का मुख्य स्थान है। गुरु का वाक्य सब मंत्रों का मूल है, और गुरु की कृपा मुक्ति का कारण है। सब लोग मुक्ति चाहिए, दुख से तो कम से कम मुक्ति चाहिए ही चाहिए। महर्षि चरक ने कहा, यदि आप दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सहिष्णुता को बढ़ाओ। दुख सहन करने की हैसियत को जगाइए। जिन्होंने दुख सहन करने की हैसियत को जगाया वही व्यक्ति संसार में सफल हो पाया। कौन नहीं जानता? मुनिवर काय क्लेश करते तो तब केवल किसने करते? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते देह को सहन करने के लिए, देह को सहन करने के लिए शरीर में थोड़ा सा पसीना आता है और आपकी आंख पीछे जाती है एयर कंडीशन के ऊपर, तब तो नहीं चल रहा है। अगर कम चलता है तो आपका हाथ अनुमान बढ़ जाता है। सहज
सुखी आदमी संत भी नहीं हो सकता, सुखी आदमी संत भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर पल परिसर सहन करना पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं, कम से कम 22 परिसर तो ऐसे हैं जिनको सुनकर के भी आदमी चौंक उठता है। मुनि होने के लिए भी शरीर विषय आसक्तियों से पीछे हटना होगा और महानुभाव जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए भी काय क्लेश किया जाता है। वर्षा योग, ग्रीष्म योग और शीत योग, वर्ष में 3 योग होते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही याद रहता है जिसको बोलते हैं वर्षा योग या कहिए चातुर्मास। लेकिन ग्रीष्म योग भी 2 महीने का होता है, शीत योग भी 2 महीने का होता है, वर्षा योग भी 2 महीने का होता है। ये बात मेरा भी है कि 2 महीने से ज्यादा भी रह जाते हैं। कोई स्वाध्याय चल रहा हो, कोई जनेन्द्र के आलय का निर्माण चल रहा हो, कोई गहन स्वाध्याय चल रहा हो, अथवा शरीर रोगी हो गया हो या किसी शपथ की समाधि चल रही हो, विभिन्न कारणों से 2 महीने 3 महीने 4 महीने से ज्यादा रहा जाता है। धर्म स्नेह को इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दर्शन और चारित्र की रक्षा में तत्पर रहने वाले मुनियों को सदा परिसरों को सहन करना चाहिए, क्योंकि परिसर संयम और तप बड़ी खूबी रखने वाले हैं। कल चतुर्दशी का दिन था, उस पास पूर्वक सारी क्रियाएं चातुर्मास की संपन्न हुई थी। आज आप कलश स्थापन करने के निमित्त से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि जिंदगी में थोड़ा दुख सहन करने की हिस्से जगाइए। वर्षा के दिनों में शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, भूख लगना कम हो जाता है, लेकिन आप गोलियां खा खा के भी पकौड़े खाने से नहीं चूकते। कभी आत्माओं पकौड़े के साथ कष्टों की गोली परेशानी खड़े करने वाली, हाथ पांव बदले बदले पेट जबरदस्त फैलने लग जाता है शरीर। इसलिए आचार्य कहते हैं बरसात के दिनों में दुख सहिष्णुता क्षमता बढ़ाइए। जब शरीर की क्षमता को बढ़ाएंगे तो आपका लीवर बहुत अच्छी तरह काम करने लगेगा। इन बरसात के दिनों में इसलिए बड़े बड़े पर्व आते हैं, 16 कारण, 10 लक्षण, रत्नत्रय और आदि अनेक पर्व आते हैं, जिन पर्वों में व्यक्ति शरीर के लिए कष्ट देता है, मन को नहीं। शरीर का नाम मालूम है क्या है? फारसी में कहते हैं बदमाश। इसको इस शरीर के लिए आपको नहीं कहना, इस शरीर को फारसी बदमाश कहते हैं। और शरीर बहुत कुछ चाहता है, शरीर चाहता ही रहता है। इसलिए कहा शरीर की चाहत को पूरा मत कीजिए। ध्यान का आदि कारण गुरु मूर्ति है, गुरु के चरणों में बैठना सीखिए। पूजा का मुख्य स्थान गुरु के चरण है, उनके चरणों में बैठना सीखिए। गुरु के पाक ही मंत्र है और गुरु की कृपा ही मुक्ति का मार्ग है। मैं आपसे 2 बात आज शेयर करना चाहता हूँ। इस जमाने में कैसे लोग निर्गत गुरु में सामान्य बुद्धि रखने वाला व्यक्ति बदल जाता है। निर्गत भीतरा भगवान महावीर की प्रतिकृति मुनिराज जो भारत पर भीतरा है, उनमें और सामान्य व्यक्ति को एक जैसा मानने वाला आदमी नरक जाता है। नमोकार मंत्र को सामान्य दृष्टि से आंकना यदि खतरे से खाली नहीं, और अनंत भगवान
अनंत को नमस्कार नहीं करेंगे तो भी आप गलत राह पर चल रहे हैं। अनंत सिद्धों को मान देंगे, आचार्य उपाध्याय साधु को भूल जाएंगे तो भी आपका रास्ता बदल जाएगा। सही ट्रैक पर चलने की कोशिश कीजिए। जिंदगी छोटी सी शेष रह गई है। शेष रही छोटी सी जिंदगी का उपयोग वही कर सकता है जिस व्यक्ति को इस बात की खबर है कि धर्म हंसता व्यवस्था होता है। ये धर्म अवरोधा हुआ नहीं, जैन धर्म हंसता व्यवस्था हुआ है। इसलिए कहते हैं उत्तमाम स्वात्म चिंता सा। यदि आपको सारे संसार की चिंता सताती है तो कम से कम पहले अपनी आत्मा की चिंता करना सीख जाइए। और जैसे अपनी आत्मा की चिंता होनी शुरू हो जाएगी वो व्यक्ति चातुर्मास में संयम की साधना करना लग जाएगा। और शरीर अस्वस्थ अगर किसी कारण से है तो कहते हैं शरीर की संयम की साधना करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वाणी का संयम, मन का संयम, इससे ही समाज का हित होता है, देश का हित होता है, स्वयं का हित होता है। उन तमाम हितों के बीच एक बहुत कीमती बात और है, हमें हर चीज यत्न पूर्वक करना है। आयना चला से दीक्षिता हिंसा, ऐसा आचार्य गुरु स्वामी ने कहा। यत्न पूर्वक आप उठिए, यत्न पूर्वक चलिए, यत्न पूर्वक सोचिए, यत्न पूर्वक आप चलिए। भोजन भी यत्न पूर्वक कीजिए जिससे आप संसार में निर्बंध होते चले जाए। कौन दुखी होना चाहता है? कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी बहुत दुख है। ये मुख वस्त्र क्यों लगाया? दुख से बचने को, इसमें सारे उतार के दुख से मुक्त होने के लिए। आचार्य गुरु स्वामी कहते हैं यदि इच्छा से दुख परिमोखम, दुख से मुक्त होना चाहते हो सामर्थ्य पहनो, समता को स्वीकार कर लो। जिन्होंने समता को स्वीकार कर लिया उन व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी को महान बना लिया है। मैं चाहता हूँ समय रहते यदि आप सब चाह जाएं तो आपका जीवन सफल होगा। मैं वर्षा योग कलश स्थापना के लिए जो बहुत दूर दूर से आए हैं, जो नहीं आए हैं वो संदेश लेकर के आए हैं, उन सबसे यही कहना चाहता हूँ न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो उदास। सब मुस्कुराइए और मुस्कुराते मुस्कुराती जिंदगी को आगे बढ़ाइए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए सूते हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे से बताऊं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए हो। हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी
जिंदगी गुजारिए हो। ऐसे कीजिए कि जिसमें कहो भला, बात ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। काम में ऐसे कीजिए कि जिसमें सबका हो भला, बात ऐसी कीजिए कि जिसमें हो अमृत भरा। वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, और वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए हो। मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए हो। मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हाथ में करते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। कर अपना हाल ना बिगाड़िए, तुमसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए हो। बेकर अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए हो। प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। करते हुए अगर वो पा रहे, पछले पाप कर्मों का भुगतान भुगता रहे। शुभ कर्म करते हुए दुख अगर वो पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान भुगता रहे। बिना उतारिए पिछले फौज उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए हो। आगे मत उतारिए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए हो। मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। बुक पे बातें नोट कर लीजिए, सेवक सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। दिल की नोट बुक पे बातें नोट कर लीजिए, के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। कमल बन के कमल करिए और तारिए, जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए हो।
मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जो मुख्य कार्य आज हम सब लोग करने आए हैं सानिध्य गुरुदेव के चरणों में, मंगस ये चतुर्मास स्थापना के मंगल कलश की स्थापना होनी है, तो मैं बारी बारी से निवेदन करूंगा देरी ना करते हुए। प्रथम कलश स्थापना करने का सौभाग्य मिला है आदरणीय श्री पवन जैन साहब, अध्यक्ष कामयाब। आइएगा। दूसरा कलश स्थापना करने का सौभाग्य मिला आदरणीय श्री धनेन्द्र जैन साहब, अध्यक्ष जैन तीर्थ वीर्योदय निर्माण विहार। तीसरा कलश आदरणीय श्री वीरेंद्र सोनी जी, कोषाध्यक्ष कामयाब। आइएगा आदरणीय श्री वीरेंद्र सोनी जी। चौथा नाम आदरणीय श्री पवन गोधा जी, शक्तिनगर से। आइएगा पवन जी। पांचवा नाम श्री सुनील जैन जी, मोना जनरेटर महामंत्री निर्माण विहार। सभी मेरा महानुभाव से निवेदन, आइएगा और आप जोरदार करतल ध्वनियों द्वारा सभी मंगल कलश स्थापकों का स्वागत कीजिएगा। सभी नाम बोल दो गुरुदेव। इसके बाद आदरणीय श्री सुभाष जैन जी, अशोक विहार। अमित जैन, अमन जैन, अरुण जैन, नेताजी निर्माण विहार कामयाब। मेरा नाम जो मैं नाम पुकार रहा हूँ सभी से निवेदन, अपना नाम सुन के शीघ्र आ जाइएगा। इसके बाद आदरणीय श्री मुकेश जैन जी, मुक्कू सोनीपत से। आइएगा मुकेश जी। आदरणीय श्री एसके जैन, एडवोकेट साहब सोनीपत से। राजीव जैन जी, वैभव जैन जी, प्रीत विहार, पुलकित, मारदा वारजाव। आइएगा सभी लोग। आदरणीय श्री विजय जैन जी, पीतमपुरा चांदी वाले। आइएगा साहब। आदरणीय श्री दीपक जैन जी, टिंकू, सुनील जैन, आकाश जैन। सभी तक मेरी आवाज मुझे लगता पहुंच रही है, तो प्लीज जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। आदरणीय श्री संजय जैन, गोल्डन टेम्पल सेक्टर 7। अंकित, अमित जैन, नीलम थ्रेड, प्रीत विहार। आदरणीय श्री विद्या सागर जैन, बजरू। श्री राकेश जैन, प्रधान, प्रीत विहार। आइएगा। श्री दीपक जैन जी, महामंत्री कामयाब। आइएगा। श्री प्रकाश चंद जैन जी, स्वास्थ्य विहार। श्री प्रकाश चंद जैन जी। श्री निशांत जैन जी, ग्रीन पार्क से। श्री वर्धमान जैन, निर्माण विहार से। इंजीनियर राजीव जैन जी, सेक्टर 7, रोहिणी से। आइएगा। आदरणीय श्री संजय जैन जी, सरिया वाले, सेक्टर 7। डीके जैन जी, सेक्टर 7। राजेश्वर जैन जी, निर्माण विहार। थोड़ा सा डिस्टेंस रख के खड़े रहिएगा सभी लोग, सभी से निवेदन। श्री सचिन जैन, मोहित जैन जी, निर्माण विहार। आइएगा। श्री नरेंद्र जैन जी, खूबसूरत, मधुबन। श्री संजीव जैन जी, अहिंसा विहार, प्रधान। श्री राजीव जैन जी, कंप्यूटर वाले। सीमा जैन जी, प्रीत विहार। श्री प्रदीप जैन, उषा जैन जी, गुड़गांव वाले। और श्री जेके जैन, सरोज जैन, प्रीत विहार। और अगर कोई नाम छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राजकुमार जी जैन, बैंक एंक्लेव। आइएगा। पीतमपुर का प्रधान है आदरणीय श्री प्रदीप जैन साहब। आइएगा। स्वागत है आप सभी का। मांत्रिक और मांगलिक क्रिया हो रही हैं। श्री अमित चंद जैन जी। चलिए आइए। टीसी जैन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत सुंदर भजन आपके चरणों में लेकर के आ रहे हैं। श्रीमान पवन जी, पवन जी, पवन जी अध्यक्ष जी कामयाब के बोलिए। निर्वाण विहार मंदिर में साक्षात विराजमान देवादिदेव आदिनाथ भगवान को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री साक्षात यहाँ विराजमान है। काफ़ी निवेदन के बाद यहाँ पर इस महामारी के टाइम पे हमें सानिध्य दे रहे हैं। ये आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन भी है और साथ में कलश स्थापना का दिन भी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आप हो, गोविंद दियो मिलाओ। महाराज श्री आप ही की वजह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, आपके साथ ही हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। संगीत का प्रेमी ही संगीत का आनंद ले सकता है, ऐसे ही गुरु की गरिमा अनंत है। इसका आनंद भी वही ले सकता है जो गुरु की महिमा को समझता हो। मेरा उपाध्याय श्री के साथ जो संबंध है वह बहुत ही निकटतम है। महाराज श्री को प्रेम करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इनके लिए आदर भाव है। इसलिए मेरा प्रथम आदर गुरु के आपके प्रति ही है। माता पिता तो जन्म ही देते हैं,
बाकी सारी जो ज्ञान है वो गुरुदेव ही देते हैं, उनके बिना तो ज्ञान मिलना बहुत ही मुश्किल है। महाराज श्री जो हमें ज्ञान देते हैं उसी से हमारी मुक्ति मिलती है। शरीर के कर्मों को काट करके हम आगे बढ़ते हैं, जीवन का अनुभव देते हैं। वरना अगर गुरुदेव नहीं है तो जीवन आदमी का पशु तुल्य होता है, पशुओं के समान है, बिना गुरु के कहीं कदर नहीं है। मैं जब से महाराज जी के सानिध्य में आया हूँ मेरा तो जीवन ही बदल गया। मैं बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाता था, जब से महाराज जी से का सानिध्य हुआ, जब से मेरे को बिल्कुल जीवन चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि बिना मंदिर के मैं रह नहीं सकता। तो ये इतना बड़ा प्रभाव गुरुओं का होता है और मेरे ऊपर तो बिल्कुल ही मेरी तो जीवन धारा बदल दी महाराज श्री ने। महाराज श्री ने हर कदम पर मुझे गाइडेंस दी, हर जगह मुझे सचेत किया कि ये काम करना है, वो काम करना है कि नहीं करना। मैं इस मंदिर के मंच से दोनों दीदियों का आभार व्यक्त करता हूँ। दीदियों ने जितना प्यार, जितना लगाव और जितना सम्मान दिया, और साथ में कोई भी मेरे मन में शंका होती है मैं बड़ी दीदी से, छोटी दीदी से पूछ लेता हूँ और इन्होंने कभी भी मुझे इनकार नहीं किया, सब मेरी शंकाएं दूर कर देती हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी वंदना करता हूँ। मैं निर्वाण विहार जैन मंदिर के अध्यक्ष धनेंद्र जैन जी, जो मेरे चाचा जी भी हैं, जो मुझसे बहुत पहले से महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मुझे प्रेरणा दी महाराज जी के पास लाने की। इन्होंने और हमारे कामयाब के जो सेक्रेटरी हैं दीपक जी, पहले मैं महाराज जी के पास नहीं आता था, धन्ना चाचा ने मुझे बोला कि पवन आहार देने चल, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने मुझे उत्साह बढ़ाया, मेरे को प्रेरित किया, तो मैं महाराज जी के पास आना शुरू हुआ। एक बार मैं आया तो उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया मैं इधर उधर चला जाऊं कहीं। मेरे सिर्फ एक ही गुरु हैं, मैंने कोई अपनी लाइफ में दूसरा गुरु नहीं बनाया। कई जगह से संदेश आते हैं पवन आके मिलो, लेकिन नहीं, मेरे गुरु मुनि गुप्ती सागर हैं और वही रहेंगे मेरे जीते जी। मैंने कहीं भी जाने का कभी, जब स्कूल में था जब कुछ गुरु थे, लेकिन वो शिक्षा के गुरु थे। महाराज जी धर्म मार्ग के गुरु हैं जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, और हो सकता है कि मैं किसी मोड़ पे आगे निकल जाऊं महाराज जी के सानिध्य में। इस महामारी के टाइम में महाराज जी से निवेदन किया, और हमारा सौभाग्य है पूरे निर्वाण विहार कमेटी, पूरे निर्वाण विहार समाज का, पूरे प्रीत विहार समाज का, जो महाराज जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। बार बार यही प्रार्थना करता रहूँगा कि हर बार जब भी मौका मिले, महाराज श्री 5वां चतुर्मास आपका शायद यहाँ पर है, मुझे लगता है कि 5वां शायद हो सकता है 6ठा हो, लेकिन आपने इतना स्नेह दिया उसके लिए पूरा समाज आपका आभारी है। मुझे अपने गुरु पर गर्व है। आई प्राउड माई गुरुदेव, आई प्राउड माई गुरुदेव, आई प्राउड माई गुरुदेव। धन्यवाद। गुप्ती सागर जी महाराज की। आप बिल्कुल भगवान बनने लायक हैं कि आज कोरोना जैसी महामारी में भी आप लोग यहाँ चल करके आए और कोरोना को छोड़े आए। पवन जी और धन्ना भाई साहब बहुत खुश हो रहे हैं। आप सोचो कि ये खुशी आपको दी है कहाँ से? पहले गुप्ती धाम, फिर शक्ति नगर, फिर गुड़गांवा, पता नहीं ये चतुर्मास कहाँ कहाँ घूम करके और आकर के निर्वाण विहार में आया। निर्वाण विहार में क्यों आया ये शायद किसी को पता नहीं। भैया कामयाब तो यहाँ बनना है, सबको कामयाब होना है, इस वजह से निर्वाण विहार में हुआ। और एक ऐसा कार्य जो अद्भुत कार्य होने जा रहा है, जो करीब करीब 1/4 बन चुका है और बाकी इस गुरुदेव के चतुर्मास में जल्दी से जल्दी बनेगा। आप सभी लोगों का जो आज द्रव्य यहाँ पर लगा है वह भी इस कामयाब के अंदर ही लगेगा, और उसी से सभी बच्चे कामयाब होंगे जो आपके द्वारा आज यहाँ पर दिया जा रहा है। आप सभी लोग यहाँ पर आए, यहाँ की जो भी व्यवस्था, जैसी भी व्यवस्था इस कोरोना की वजह से हुई, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जय बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। बहुत सारे भक्तों को आना था, लेकिन वकील साहब ने कहा सबको नहीं बुलाना है, कोरोना कम है, और इसलिए बहुत बड़े से लोगों को निमंत्रण दिया है। कार्यकारी ने 50-60 लोगों के लिए नीचे को छेड़ा था, और उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पर लोग आए हैं। वरना राणा प्रताप आपका चातुर्मास हुआ तो सारे बड़े बड़े हाथ
इसी कोरोना वायरस के कारण से सब लोग स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के कारण कमी हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ हरियाणा की तरफ से एसके जैन जो गुप्ती धाम के कार्याध्यक्ष भी हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज और जीएसटी के बहुत अच्छे माने हुए एडवोकेट हैं, आपको भी रास्ता दिखा जाते हैं, अच्छे उसूल दिखाते रहते हैं। बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र। अभी हमारे पवन जी का हम सुन रहे थे वक्तव्य, उन्होंने बड़े मन से जो बात की, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब की यही कहानी है। महाराज श्री के संपर्क में आने से पहले हम सभी ऐसे थे कि जैसे ही महाराज जी और दीदी जैसे इनसे संपर्क हुआ, इन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, जब जाग जाओ जब ही सवेरा। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 25 वर्ष हो गए आज महाराज जी के सानिध्य में, और मैं और मेरे सारे परिवार का, मुक्कू जी हमारे सबके सामने उदाहरण हैं, सदा हमेशा लगे रहते हैं। नरेश भाई है, महाराज जी ने उसके कासन की ड्यूटी भी लगा रखी है। प्रियंका, सारा का सारा परिवार हमारा महाराज जी ने सबकी ही दिशा बदल दी और सबको ही बदल दिया। हम तो बहुत ही खुश हैं महाराज जी का सानिध्य पाकर। और जीवन में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अगर आपने कभी देखा होगा जो सुबोध का 2 साल का बच्चा है, वो तो महाराज जी के तख्त के ऊपर सिर उठाता ही नहीं था, उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो बचपन से गर्भ के ही संस्कार ऐसे हैं। तो देखिए, जो भी महाराज जी के संपर्क में आया उसका निश्चित रूप से कल्याण हुआ है। मैं कितने वर्षों से, मेरे कितने ही संपर्क में आदमी आए जो कष्ट में थे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के थे, चाहे सामाजिक क्षेत्र के थे, चाहे वैसे भी थे, जिन्होंने भी महाराज जी के चरणों में अपनी कोई अरदास रखी, वो जिस प्रकार आदमी भगवान के सामने अपनी अरदास रख के कृतकृत्य हो जाता है, महाराज जी ने उसका समाधान जरूर हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल खुले मन से आइएगा, आपको जरूर मिलेगा। इसमें कोई ऐसा शंका नहीं है कि नहीं मिलेगा। और मैं तो मतलब बताना भी कितनी बात बताऊँ मैं, मतलब अगर मैं उसकी शुरुआत कर दूँ, क्योंकि समय कम है, तो बहुत ही लंबा समय मिलेगा। अभी तो 4 महीने महाराज जी यहाँ रहेंगे, अब की बार तो शायद 5 महीने रहेंगे। तो 5 महीने में ये भगवान से प्रार्थना है, ये कोरोना काल ख़त्म हो जाए तो फिर हम सब बार बार मिलते रहेंगे। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सोनीपत से तो आदमी बहुत आने थे, ये बुलाएं ना बुलाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सोनीपत वालों को तो आना ही है। लेकिन महाराज जी ने एक बात और बता दूं कि आज तक सोनीपत में कोई चतुर्मास नहीं दिया। बोले उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। आपकी बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं और आपकी भावनाओं का निश्चय ही समाधान होगा। समय तो बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। मैं नील बिहार जन समाज के अध्यक्ष राकेश सिंह लोटस का भी को आशीर्वाद देता हूँ। ये भी स्वस्थ रहती हुई कार्यक्रम के प्रति पूरे दीवाने हैं और हर बात के तत्पर रहते हैं। उनके मंत्री दीपक जी यहाँ बैठे हुए हैं, भाई रविंद्र जी भी राणा प्रतापगढ़ से आए हैं। जैसे टीवी का जरा सा फोन जाता है और ऐसे उछल पड़ते हैं कि संदेश आता है, कहते अकेले नहीं बीवी को भी लेके आऊंगा। भाई इस बार का प्रोग्राम बहुत छोटा सा लग रहा है, अकेले आना, लेकिन पूरा परिवार लेके हर आदमी तैयार है। लेकिन भगवान महावीर ने क्या कहा, जियो जीने दो, आप भी स्वस्थ रहो और सभी को स्वस्थ रहने दो। ऐसी ही मेरी जो भावना है महावीर के अनुसार, इसलिए बहुत चंद्र लोगों के लिए सूचनाएं आपकी ओर से गई हुई थी और हमारी औरत की टीम अपना तो कर्तव्य अभी दिखा नहीं पाई है। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, है ना? तो 4-4 लाइन के माध्यम से आपको चौंकाएं और भक्ति में सलाम करते हुए आगे बढ़े।
जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप जी अपने स्वास्थ्य की प्रतिकूलताओं के कारण से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं पहुँच पाए हैं, सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है। और जो पहुँच गए हैं उनको भी आशीर्वाद है। जो चले गए हैं वो भी उसके आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वर्षा स्थापना कलश स्थापना के साथ इस अंजाम को आप कीजिए। और श्रावकों को बहुत आनंद मिल रहा है। कर्म नजराना मंदिर बहुत बड़ा पवित्र बना है और मैं चाहता हूँ इससे विशाल एक मंदिर राणा प्रताप में बने। इससे विशाल मंदिर राणा प्रताप में बनेगा बनेगा। ऐसे केवली भी ज्ञान में आया। मैं तो उनका चेहरा हूँ, उनके ज्ञान में आया। इससे बड़ा हो सकता है लाल मंदिर से बड़ा बनेगा। दिन कौन सा है? किसी दिन समोसा में केली भगवान से पूछूंगा भगवान कौन सा दिन फाउंडेशन चलना है? जिस दिन बारिश हो जाएगा उसी दिन बहुत विशाल भव्य मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन जगह थोड़ी छोटी है, थोड़ी और बड़ी करने की जरूरत है। उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। मैं तो फकीर हूँ, आया हूँ और हवा की तरह पवन की तरह बह जाऊंगा। पवन अगर तैयार रह जाए मैं तो बह ही जाऊंगा। ईसाई नहीं हूं मैं, लेकिन आप सबको पुरुषार्थ करना है। जो कौड़ी कौड़ी जोड़ के रखते हैं सदुपयोग करने की आदत डालो। देखो मैंने सुना था इटली में उस शहर में एक आदमी का 130 मंजिल का बहुत बड़ा भवन का प्रतिष्ठान था। उसमें 7 आदमियों को कोरोना हो गया, सातों खत्म हो गए। दुखी होकर उसने सारी संपत्ति सड़कों पर फेंक दी। राष्ट्रपति से कहा दे लो मुझे, अब क्या काम का। तो सारी संपत्ति सड़कों पर फेंक के सबसे ऊंची मंजिल पर जाके नीचे गिर के मर गया। संपत्ति किस काम की रही? अगर उस संपत्ति धर्म में लगी होती जीवन सुधर गया। आपसे भी कहता हूँ अपनी विनम्रता को जगाइए। एक हमारा जिला तो बैठा है पजामा नेहरू जी वाला पहने। सेक्टर 7 में जब भी मंदिर बनने की बात आए सीमा तुरंत लाख लोगों ने कहा मैं जरूर देती। इनको नहीं मालूम मेरे पास, लेकिन छोटी उसका माता निकाल के देती कि विशाल मंदिर गोल्डन टेम्पल बना है। राणा प्रताप आपका जब मंदिर बने राणा प्रताप वाले कुछ करेंगे क्या? करना है, तैयारी करना दिल दिमाग और बहुत अच्छा थोड़ा और छोड़ा हो जाए। कोई बात नहीं, देर है देर नहीं। चलिए कलश की स्थापना कीजिए। सभी भाई बहनों के लिए आशीर्वाद, जिसको सूचना न मिल पाई हो उनको भी आशीर्वाद। नाराज नहीं होना, प्रसन्न रहना। ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे मिल गए पुजारी मेरे गुरुवर, तुझे मिल गए पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है। देखो तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना।
पुजारी पुजारी तुझे मिल गए पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे राह से आ गया है। देखिए क्या कहा कि गुरुवर मैं बड़ोस से चल के आया, नाना प्रकार की दिक्कतें, लोग कहने लगे दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। मैंने कहा मैं दिल्ली नहीं, गुरुवर के चरणों में जा रहा हूं। परवाह नहीं है मुझको बदले चाहे जमाना, परवाह नहीं है मुझको बदले चाहे जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तू बदल न जाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। और देखिए कहा कि गुरु मेरा सर वो सर नहीं है, कहीं रख दूं या झुका दूं। मेरा सर वो सर नहीं है, कहीं रख दूं या झुका दूं। अब रख दिया है दर पे, अब रख दिया है दर पे, आता नहीं उठाना, मुझे राह से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राह से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राह से आ गया है। मुझे राह से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राह से आ गया। तेरे दर पे सर झुकाना। सागर पीतमपुरा से हमारे आदरणीय प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब आए, आइए कमेटी उनका स्वागत सम्मान करती है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा पीतमपुरा से जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री। मैं कह रहा था अभी परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, मंगल सानिध्य में बड़ौत नगरी में एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ। गोहाना जैन समाज से अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी जैन गुल्लू आए गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के आदेश अनुसार आइएगा निवेदन, और कमेटी उनका भी स्वागत सम्मान कर रही है। सोनीपत के अध्यक्ष जी आइएगा, वकील साहब एस के जैन साहब, आपका भी स्वागत सम्मान। आज के इस पावन प्रसंग पे 4 लाइनें गुरुवर के चरणों में निवेदित करते हुए अगली आवाज भाई अनुज जैन जी को आवाज देना चाहूंगा। अभी गुरुदेव के उद्बोधन में सुना, आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन है, और गुरु पूर्णिमा का ये अवसर, कासलीवाल जी आइएगा साहब, आपका भी स्वागत सम्मान। और ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तो उस समय इंद्रभूति गौतम जब गुरु चरणों में पधारे, गुरु चरणों के माध्यम से मतलब वो हमें दिव्य ध्वनि सुनने को मिली, यानी गुरु चरणों में जो आता है उसका भाग्य स्वतः ही संवर जाता है। तो आइएगा, बहुत सुंदर आवाज हमारे बड़ौत से आदरणीय बड़े भाई श्री अनुज कुमार जी जैन, आप सुनिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। जोरदार तालियां बजाकर। आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन गोहाना से एक कलश में अपना भाव रखा है, 51,000 रुपए का एक कलश, बहुत बहुत स्वागत सम्मान। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। आइएगा सभी जो आज के कलश स्थापन करता परिवार है, सभी से निवेदन मेरा, आइएगा थोड़ा डिस्टेंस बना करके करिएगा, इकट्ठे मत, एक एक करके। राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। एत्थं सिरिजिन मंगलास्तकमिदं
सौभाग्य संपदकरं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिया तीर्थंकराणामुषा ये श्रवन्ति पठन्ति ते सुजनैर्धर्मार्थे कामान्विता लक्ष्मीराश्रिते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि भव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमतः स्वस्ति 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 श्री पद्म प्रभु श्री सुपर्श स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथ श्री कुंतो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री सुब्रता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान स्वस्ति श्री वर्धमान। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिनका प्रथम कलश है वो परिवार पहले यहाँ पर आए, नाम बोलिए। Hare
हूँ।